कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन बेदी व बॉडी बिल्डर्स ने मेला घुघाल में हुई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को दोबारा कराने की करी मांग। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन बेदी व बॉडी बिल्डर्स ने मेला घुघाल में हुई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को दोबारा कराने की मांग करी, जिसमें उनका कहना था कि प्रतियोगिता के आयोजक के द्वारा सहारनपुर की मिस्टर सहारनपुर प्रतियोगिता में दूसरे जिले के खिलाड़ियों से पैसा लेकर मिस्टर सहारनपुर प्रतियोगिता में खिलाया गया और प्रतियोगिता में पूरी तरह से धोखाधड़ी की गई है, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी से उक्त मामले में कार्यवाही की मांग की है और कार्यवाही न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मेरा नाम डॉक्टर मोहतरम अली, मैं प्रभारी भारतीय किसान यूनियन राहुल बेदी से हूँ। क्या मामला है जिससे लगा रहा है? मामला ये है कि यहाँ घुघाल का मेला है, इसके अंदर ओलंपिक चैंपियनशिप हुई थी कुछ लड़कों की और वो जिला सहारनपुर स्तर पर थी। उसमें सहारनपुर के ही सभी लड़के लिए जा रहे थे, लेकिन कुछ गलत तरीके से बाहर के लोग भी उसमें रखे गए। ये सुनने में आया है कि कोई मुजफ्फरनगर का कोई लड़का है, वो आया है और उसने गलत आईडी दिखाकर यहाँ पर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और उसने पहला इनाम ले गया, यानी कि प्रथम पुरस्कार लेकर के वो यहाँ से रफा दफा हो गया। और ऊपर से इन खिलाड़ियों को तड़ी भी दे के गया है, ये कह गया है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो और मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है। इसलिए हम इस मामले में आए हैं और ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि इस मामले में संज्ञान लें और इसको दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके इस मामले को निपटाया जाए और जो सहारनपुर का जो प्रथम विजेता है उसको भी पुरस्कार दिया जाए दोबारा से, अगर ऐसी स्थिति बनती है। अगर खिलाड़ियों के साथ में अनदेखी होगी या खिलाड़ियों के साथ में कोई खिलवाड़ होगा इस तरीके का, तो भारतीय किसान यूनियन बेदी इसके लिए आंदोलन करेगी। आगे के लिए रणनीति आगे हम बनाएंगे फिर और आंदोलन जारी रखेंगे। आज तक खिलाड़ियों के लिए दिल्ली में क्या, यहाँ क्या, सब जगह पर बहुत ही खिलवाड़ किया जा रहा है। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, हम इसके हक में बिल्कुल नहीं है। भारतीय किसान यूनियन यहाँ भी और जहाँ भी खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़ी है और उनके लिए आंदोलन करेगी। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट में पहुंची गांव फिराहेड़ी निवासी महिला ने ग्राम पंचायत के कार्यों की जांच की करी मांग। ग्राम प्रधान सचिव पर घोटाले का लगाया आरोप। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में पहुंची थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव फिराहेड़ी निवासी महिला ने ग्राम पंचायत के कार्यों की जांच कराए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसका आरोप था कि वह लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिला ने ग्राम प्रधान व सचिव पर घोटाले का आरोप लगाया। महिला ने जिलाधिकारी से मांग करी है कि पूरे मामले की जांच कराई जाए और जो उसे झूठे मुकदमों में फंसाया गया है इसका जिलाधिकारी संज्ञान ले, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी दी। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम पूजा है। कौन सा गांव? गांव फिराड़ी है सर, गागलहेड़ी के पास। यहाँ आए, क्या मामला है? सर 6 महीने से मैंने ग्राम पंचायत कार्यों की जांच करा रखी थी सर। उसकी एप्लीकेशन थी सर, उसकी जांच हो गई थी और प्रधान ने रिश्वत के तौर पर उसकी रिपोर्ट तैयार करवाई सर। ग्राम प्रधान का नाम जीशान है और सचिव का नाम प्रवीण कुमार है सर। और सर उस रिपोर्ट के बाद मैंने दोबारा मुझे प्रधान ने मानहानि का केस किया मेरे पर सर। उसके संबंध में मैंने एक एप्लीकेशन दी थी डीएम साहब को कि इसकी दोबारा जांच की जाए। तो सर उस जांच को दबाया जा रहा है, 1 महीने से हमें घुमाया जा रहा है कि जांच होगी और आज मने कर दी। डीएम साहब के लिए बोल रहे कि आप घर जाओ। और सर जांच में लाखों रुपए की कमियां, 2 सड़कें नपी थी, उनमें से एक सड़क कम है सर, वो 12-13 किलोमीटर कम है सर, वे 100 मीटर है वे। तो सर उसमें एक पुताई का कार्य भी आता जिसमें 2 कमरे और एक बरामदा, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा दिखा रखा है और 173 मजदूर दिखा रखे हैं सर। और 2 नलकूप है जिनका 1,13,000 रुपये खर्चा दिखा रखा है प्रधान ने। इसके बाद भी कोई जांच करने के लिए तैयार नहीं हो रहा सर, हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा। और जब जिलाधिकारी के पास गए थे क्या? सर जिलाधिकारी महोदय जांच लिखते हैं और डीपीआरओ महोदय आलोक शर्मा उसे जांच को दबा देते हैं सर। उनके दफ्तर के 1 महीने से मैं चक्कर काट रही, उनके पे है पंकज है उनका नाम सर। वे कह रहे कि लेटर भेजेंगे और उन्होंने आज तक कोई लेटर नहीं भेजा सर। हम रोज चक्कर काट रहे सर, 6 महीने से मुझे और मेरे पति को परेशान कर रखा है और प्रधान जान से मारने की धमकी अलग दे रहे सर। अभी एक एप्लीकेशन मैंने एसएसपी साहब को भी दी जो दबा दी गई है सर। बस हम सच को ले घूम रहे सर। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित 2 अभियुक्त गणों को गागलहेड़ी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित 2 अभियुक्तगण भूपेंद्र पुत्र ठाट सिंह, संजू पुत्र स्वर्गीय मुन्ना को गागलहेड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तगणों को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रॉबिल्स कुमार, उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल कौशल कुमार मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में नगरायुक्त ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी की सीईओ नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन स्मार्ट जिम, बॉक्सिंग कोर्ट, खिलाड़ी हॉस्टल व रसोई तथा नगर निगम परिसर में निर्माणाधीन जोनल ऑफिस का भी निरीक्षण किया। उन्होंने 25 अक्टूबर तक जिम का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी सीईओ नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने स्मार्ट सिटी व कार्यदायी संस्था UPPCL अधिकारियों के साथ अंबेडकर स्टेडियम पहुंची और निर्माणाधीन स्मार्ट जिम का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखने के अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर इलेक्ट्रिकल को जिम की पूरी प्रकाश व्यवस्था सोलर से करने के लिए आवश्यक विद्युत भार का आकलन और विश्लेषण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिम से संबद्ध बाथरूम के साथ चेंजिंग रूम बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को 25 अक्टूबर तक हर हाल में जिम का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके बाद स्मार्ट सिटी की सीईओ ने खिलाड़ियों के निर्माणाधीन हॉस्टल रसोई का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि हॉस्टल के कमरों में खिलाड़ियों के रहने के लिए सामान आदि रखने के लिए अलमारी आदि पूर्ण व्यवस्था की जाए। रसोई के निरीक्षण के दौरान उप क्रीड़ा अधिकारी काशी नरेश ने बताया कि रसोई और डाइनिंग हॉल काफी छोटा है। उनके सुझाव और आवश्यकता को देखते हुए स्मार्ट सिटी की सीईओ ने रसोई का एरिया बढ़ाने और उसके ऊपर दूसरी मंजिल पर छात्रावास के आगे टीन शेड के लिए प्रस्ताव तैयार कर परीक्षण के बाद प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उसके बाद सीईओ नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने निर्माणाधीन बॉक्सिंग रिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने, रिंग में दर्शकों के बैठने का स्थान बढ़ाने और अन्य कार्य शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम परिसर में निर्माणाधीन जोनल ऑफिस का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विकलांगों के लिए बनाया जा रहा टॉयलेट और उसका दरवाजा बड़ा बनवाने के निर्देश दिए। सिविल कोर्ट के चौराहे पर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर किया रोड जाम। आपको बता दें, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर शांतिपूर्ण ढंग से सिविल कोर्ट परिसर में पहले धरना प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात सिविल कोर्ट सहारनपुर के चौराहे पर रोड जाम किया गया, जिसमें सभी अधिवक्ताओं का कहना था कि हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग पहले से चली आ रही है, जिससे लोगों को न्याय पाने के लिए दूर न जाना पड़े। मैं अरविंद शर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष सहारनपुर एडवोकेट एसोसिएशन सहारनपुर, केंद्रीय संघर्ष समिति हाई कोर्ट बेंच उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में आज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता जनपदों में और प्रत्येक तहसील में प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क जाम कर रहे हैं। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के लोगों ने भी आज संघर्ष समिति के आदेश के अनुपालन में धरना दिया और धरना देने के बाद रोड जाम किया। क्या मांग? हमारी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट बेंच की मांग है, पिछले 40 वर्षों से चली आती है और 40 वर्षों से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग संघर्षरत हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ता न्याय उपलब्ध हो, उनके घर के पास न्याय उपलब्ध हो। भारत सरकार का एक कहना है कि न्याय चला द्वार द्वार मिलने, लेकिन बड़ी विडंबना है कि आज तक हमें न्याय नहीं मिल रहा है। आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ से पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट 400 किलोमीटर है, हमारा हाई कोर्ट 750 किलोमीटर है। यहाँ से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 170 किलोमीटर है। नैनीताल हाई कोर्ट 200 किलोमीटर है।
चंडीगढ़ हाई कोर्ट 150 किलोमीटर है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम 750 किलोमीटर जाना पड़ता है। हमारी मांग को कोई नहीं सुन रहा है, और अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दिल्ली रोड स्थित बलियाखेड़ी ब्लॉक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बनने को लेकर सम्मान समारोह आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित बलियाखेड़ी ब्लॉक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बनने को लेकर सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम, ब्लॉक प्रमुख बलियाखेड़ी सोनिया देवी, पूर्व विधायक जगपाल सिंह, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, पूर्व मेयर संजीव वालिया पहुंचे, जिन्होंने वहां पर उपस्थित महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बनने को लेकर सम्मानित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया। इस दौरान सबने अपने अपने विचार रखे। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया बलियाखेड़ी ब्लॉक? आज हमारी सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा जो हमारी नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम था, जिसमें हमारी सरकार के द्वारा जो हमारी महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया, उनको इस बारे में अपनी सरकार को धन्यवाद के लिए अपनी जो बहनें थी उनको सम्मानित करने का काम किया गया, और उनको जो है बाबा साहब का जो सपना था, जो हमारी 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए था, वो हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। उसके लिए यहाँ हमारी पार्टी के लोगों ने अपनी सारी देश भर की महिलाओं को धन्यवाद देना था। इस वजह से ये कार्यक्रम आज ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया गया। किस क्षेत्र में महिलाओं को सम्मानित किया गया? इन्होंने जो हमारी सामूहिक सखी बहनें हैं, जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, आशा बहनें हैं, इनम्स बहनें हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया, उनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिलकाना रोड निकट मदरसा जामिया मजाहिर उलूम पहुंचे आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी प्रमुख, उलेमाओं व छात्रों से की बात आपको बता दे। चिलकाना रोड निकट मदरसा जामिया मजाहिर उलूम पहुंचे आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कुछ दिन पहले मदरसे के मुफ्ती मौलाना शाहिद की हुई मृत्यु पर गहरा दुख जताया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने मदरसे की लाइब्रेरी में रखी हाथ से लिखी सालों पुरानी वेद पुराण, भागवत गीता और कुरान को भी देखा। इस दौरान उन्होंने उलेमाओं और छात्रों से बातचीत की और संबंधित जानकारी दी। आज सर आप आए हैं सहारनपुर में मदरसे में, आपने विजिट किया, मदरसा दारुल उलूम जो है मजाहिर उलूम, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है जंग आज़ादी। जब 1857 गदर स्टार्ट हुआ, उसके बाद भी बहुत सारी तहरीकें यहाँ चली, और मेरा जो आने का विशेष उद्देश्य ये है कि यहाँ जो एक हमारे बहुत बड़े आलिम, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक यहाँ काम किया, लोगों की खिदमत की, लोगों को रास्ते दिखाए, मौलाना शाहिद अलसनी साहब, उनका इंतकाल हो गया 7 तारीख में। मेरा उनसे बड़ा प्रेम था। कई बार मुश्किलों में उन्होंने मुझे जो है ना रास्ता दिखाने का काम किया। जब उनका इंतकाल हुआ, मैं नहीं पहुंच पाया राजस्थान में यात्रा होने के कारण। मैं अपने परिवार में दुख व्यक्त करने और कुदरत से प्रार्थना करने की वो इस दुख को सह के उनके साथ ही आगे बढ़े और अपने जो काम है, अपने लक्ष्य पर डटे रहे, अपनी जिम्मेदारी से उस काम को करें। जो इस लक्ष्य था, मजाहिर उलूम का जो लक्ष्य था, उसको आगे बढ़ाएं, शिक्षा का, और लोगों को संगठित करके जो है ना अपने हकों के अधिकारों के लिए खड़ा करने का। सर आपने 24 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। नगीना में परसों आपने रैली भी की है, तो क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं नगीना से? एक पार्टी का फैसला, मैं उस पर कायम रहूँगा, और मैं समझता हूँ कि तैयारी तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। इस मुल्क में कमज़ोर वर्गों के लोगों को उनके हक अधिकार मिलें, और जाति धर्म के नाम पे जो भेदभाव हो रहा है, अन्य अत्याचार और बंद, और ये मुल्क इकट्ठा रहे, मजबूत रहे। इस तरह के जो है नफरत फैला के इसको कमज़ोर करने का प्रयास किया, वो सफल ना हो। इसका प्रयास इसको मैं जंग ही कहूँगा। ये एक लड़ाई संघर्ष जारी है, और ये आयाम पे तब पहुंचेगा जब किसी देश के कमजोरों के हाथ में ताकत आएगी। आपके पुराने साथी इमरान मसूद कांग्रेस में ज्वाइन कर लिए। अच्छी बात है, इसमें क्या है भाई, राजनीतिक लोग तो राजनीति करनी ना। तो अगर इस पार्टी में कुछ नहीं बन पाई कोई बात, तो दूसरी पार्टी में प्रयास करेंगे। हम पे अपना दल है, और हमारा दल जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और मैं जानता हूँ जिनके पास दल नहीं होता, उनके पास बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता, वो उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। एमपी राजस्थान में जो चुनाव है 5 स्टेट में, तो क्या आज़ाद समाज पार्टी क्या भूमिका रहने वाली है? हाँ, आज़ाद समाज पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है बहुत जल्द, और 3 स्टेट अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हम लोग लड़ रहे हैं, और मजबूती से लड़ेंगे। हमने काम किया है, और गली गली तक हमारे लोग वहाँ पहुँचे हैं, लोगों की समस्याओं के लिए लड़े हैं 5 साल, और मुझे इस बार आशा है कि आज़ाद समाज पार्टी को एक बड़ा समर्थन जो है वहाँ से मिलने वाला है।
थाना मंडी पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत आबकारी अधिनियम के 33 मालों का कराया विनिष्टीकरण। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मालों के निस्तारण के संबंध में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम अभियोजन अधिकारी सहारनपुर, आबकारी निरीक्षक, नायब तहसीलदार सदर व प्रभारी निरीक्षक व वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना मंडी की मौजूदगी में माननीय न्यायालय सीजीएम के माल निस्तारण संबंधी आदेश के अनुपालन में थाना मंडी मालगृह में मौजूद आबकारी अधिनियम के वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक के कुल 33 माल, जिनकी मात्रा 360 लीटर को अधिकारीगण के समक्ष बाहर निकालकर थाना मंडी के निकट जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर सभी मालों को उस गड्ढे में तोड़कर डालकर आग लगाकर मालों का विनिष्टीकरण किया गया और गड्ढे को पुनः मिट्टी से भरवाया गया। इस दौरान अजेंद्र यादव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, पंकज निर्वाण नायब तहसीलदार तहसील सदर, अतुल चौधरी अभियोजन अधिकारी, धर्मेंद्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मंडी, कमलेश्वर कश्यप आबकारी निरीक्षक, राशिद खान सूरी वरिष्ठ उप निरीक्षक, अशोक कुमार मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त सत्यपाल पुत्र फुल्ला को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक अजब सिंह, कांस्टेबल राजन मौजूद रहे। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को हरि मंदिर के पास से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर रोहित पुत्र सुभाष को हरिमंदिर के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक शशांक गिरी, हेड कांस्टेबल सचिन, कांस्टेबल पुनित मौजूद रहे। नूर बस्ती में निगम ने मुक्त कराई 2 करोड़ की जमीन। कब्जा मुक्त कराई जमीन पर स्मार्ट सिटी के तहत बनना है ट्रांजिट हॉस्टल। आपको बता दें, नगर निगम ने जेसीबी की मदद से नूर बस्ती में करीब 600 वर्ग मीटर जमीन से अवैध कब्जा हटवाया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का बाजार मूल्य करीब 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अवैध कब्जे के कारण स्मार्ट सिटी द्वारा नूर बस्ती में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण में व्यवधान पैदा हो रहा था। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर नूर बस्ती में नगर निगम अधिकारियों ने निगम की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। सहायक नगर आयुक्त व अतिक्रमण प्रभारी शिवराज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नूर बस्ती में स्मार्ट सिटी के तहत एक ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। इसके निर्माण में कुछ लोगों द्वारा अवरोध पैदा किए जा रहे थे। इन लोगों ने निगम की करीब 600 वर्ग मीटर भूमि पर दीवार खड़ी कर अवैध कब्जा कर रखा था और उसके परिसर के भीतर एक गौशाला संचालित कर रहे थे। अवैध रूप से एक कमरे का निर्माण भी किया गया था। नगर आयुक्त के निर्देश पर प्रवर्तन दल के साथ पहुंचकर जेसीबी की मदद से उक्त अतिक्रमण को हटा दिया गया है और जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। जनता रोड इस्कॉन मंदिर के कार्यक्रम में आज गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी का आगमन हुआ। मंगलवार सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हुई। जब सहारनपुर में भक्तों को मालूम हुआ कि आज गुरुदेव आ रहे हैं, शाम 4 बजे जैसे ही गुरुदेव का मंदिर में आगमन हुआ तो सभी भक्त नतमस्तक होकर स्वामी जी को प्रणाम करने लगे। गुरु महाराज मंदिर में आए और श्री जगन्नाथ भगवान जी को प्रणाम किया। सभी भक्तों ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए और बैठकर गुरु महाराज के उपदेश सुने। मेरा नाम भारत करणवाल, चेयरमैन जगन्नाथ रथ यात्रा समिति सहारनपुर। आज क्या अवसर है सर? आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी के चरण हमारे सहारनपुर की धरती पे पड़े हैं। आज मंदिर में जब से हमारा उद्घाटन हुआ है पिछले साल से, आज बहुत कोशिशों के बाद हमने बहुत कोशिश की कई बार कि प्रभु जी हमारे गुरु महाराज यहाँ पर आएँ, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है सभी का कि आज यहाँ इस्कॉन मंदिर में गुरु महाराज का आगमन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आज के लिए?
मैं गुरु महाराज से प्रार्थना की। हमने गुरु महाराज का पूरी सुरक्षा करके स्वागत किया और फिर हमने भगवान से प्रार्थना की कि गुरु महाराज के चरण यहाँ पर बार बार पढ़ते रहें और गुरु महाराज से ये आशीर्वाद लिया कि यह मंदिर भव्य मंदिर बनाने में हमारे आशीर्वाद दो। मेला गुगाहल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में रंगारंग कार्यक्रम का धूमधाम से हुआ आयोजन। आपको बता दें, श्री जाहरवीर गोगाजी महाराज की स्मृति में नगर निगम द्वारा आयोजित ऐतिहासिक मेला गुगाहल के सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में रंगारंग कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। गांधी पार्क स्थित सेठ गंगा प्रसाद माहेश्वरी सभागार में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रदीप पागल म्यूजिकल ग्रुप और बाहर से आए कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। कलाकारों ने बेहतर प्रदर्शन करके दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। थाना जीआरपी पुलिस गठित टीम ने थाना निकट परिसर में 10 माल मुकदमाती मालों का किया निस्तारण। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में थाना जीआरपी प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार द्वारा चलाए जा रहे माल मुकदमाती मालों के निस्तारण अभियान के तहत माननीय न्यायालय जेएम द्वितीय समाली मित्तल द्वारा निर्णित शस्त्र अधिनियम चोरी एनडीपीएस एक्ट से संबंधित माल जो सदर मालखाने में दाखिल थे 10 मालों का निस्तारण किया गया। इस दौरान तहसीलदार सदर अमित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक रेलवे सर्किल श्वेता आशुतोष ओझा, थाना प्रभारी निरीक्षक जीआरपी संजीव कुमार, उप निरीक्षक तारिक वसीम उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट में डीएम एसएसपी ने रामलीला व दशहरा के दृष्टिगत साफ सफाई, पेयजल व विद्युत आपूर्ति और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में रामलीला एवं दशहरा पर्व के दृष्टिगत साफ सफाई, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति और कानून एवं शांति व्यवस्था की बैठक आहूत की गई। डीएम ने कहा कि इस अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है। डीएम ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, कोई नई परंपरा न डाली जाए, कार्यक्रम स्थलों पर किसी प्रकार का अश्लील नृत्य न किया जाए, विद्युत तार यदि मार्ग में झूल रहे हैं तो उन्हें ठीक करा लिया जाए। जिला एवं पुलिस प्रशासन जन सामान्य को सुविधा पहुंचाने, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान तत्काल दूर करे। जुलूस यात्रा बिना किसी असुविधा के इस प्रकार से निकाली जाए कि यातायात व्यवस्था बाधित ना हो। जुलूस मार्गों का प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों से अवलोकन करा लिया जाए। रावण दहन के समय एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद रहें। रावण दहन स्थल के आसपास उचित दूरी तक बैरिकेडिंग भी कराई जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी रामलीला स्थलों पर प्रतिदिन साफ सफाई के साथ एंटी लार्वा और फॉगिंग कराया जाना सुनिश्चित करें और उन्होंने नगर निगम को साफ सफाई के निर्देश देते हुए जन सामान्य से अपील की कि मौसम बदल रहा है, सभी फुल आस्तीन के कपड़े पहने और संचारी रोगों से सुरक्षित रहें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप हम सभी का दायित्व है कि त्यौहार परंपरागत तरीके से सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए। संबंधित सीओ देख ले कि यदि कोई कहीं समस्या है तो उसका समय से निस्तारण करा लिया जाए। उन्होंने सभी प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम स्थल पर जाकर आयोजकों से वार्ता कर पहले से ही सुरक्षा की स्थिति को जांचते रहें। उन्होंने जनसामान्य को आश्वासित किया कि त्योहारों को भव्यता से मनाने में पुलिस अड़चन पैदा नहीं करेगी बल्कि आपकी सुरक्षा करेगी। गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसी नेता इमरान मसूद द्वारा दलित अधिकार मांग पत्र संवाद अभियान को लेकर की गई प्रेस वार्ता। दी जानकारी आपको बता दें, गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसी नेता इमरान मसूद द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा सहित अन्य पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इस दौरान इमरान मसूद ने बताया कि कांग्रेस पार्टी दलित अधिकार मांग पत्र संवाद अभियान चला रही है, जिसमें पूरे प्रदेश में संपर्क एवं संवाद कर दलित समाज की प्रमुख मांगों को जाना जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी दी। अध्यक्ष जी के आपको अध्यक्ष जी ने जो बताया, ये दलित अधिकार मांग पत्र कांग्रेस द्वारा दलित अधिकारों को लेकर के हो गया दे दो।
दलित अधिकार मांग पत्र कांग्रेस द्वारा माननीय काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस से लेकर संविधान दिवस 26 नवंबर तक खास तौर से दलित बस्तियों के अंदर, दलित के अंदर जो दलित चिंतक हैं उन लोगों के साथ, जो बुद्धिजीवी वर्ग दलित के अंदर है उन लोगों के साथ संविधान संवाद कर करके ये अधिकार मांग पत्र भरवाने का काम इसलिए किया जा रहा है कि कम से कम जो बात वो समझने का काम कर रहे हैं उसको हम लोग आधिकारिक रूप से पार्टी के बैनर के ऊपर इसको ले जा करके इसकी सुनवाई करा सकें। जैसा राहुल जी बार बार बोल रहे हैं कि देश के अंदर दलित कितने, आदिवासी कितने, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनकी गिनती करा करके इनकी आबादी के अनुसार इनको इनका अधिकार दिलाने की जो मांग राहुल जी ने कर एक लंबी लकीर देश की राजनीति के अंदर खींचने का काम किया है, उसी प्रयास में एक ये कड़ी है जो दलितों की बस्तियों में जाकर के दलित संवाद कर करके दलितों के साथ, चूँकि दलितों को देश आज़ादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, देने का काम कांग्रेस ने किया। माननीय काशीराम जी ने निश्चित रूप से दलितों के उत्थान के लिए, उनके अंदर सामाजिक बदलाव लाने के लिए, उनको सत्ता के नज़दीक लाने के लिए मिशन मूवमेंट चला करके बेहद सराहनीय काम किया। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर काशीराम जी के निधन के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार आई, लेकिन वो मिशन मूवमेंट, जो मिशन मूवमेंट दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, उनके अधिकार के लिए मान्यवर ने चलाया, वो कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वरना कोई कारण नहीं था कि 2007 में इसी मिशन मूवमेंट के बलबूते पे पूर्ण बहुमत की सरकार बने और 2001 के अंदर वो सारा का सारा मिशन मूवमेंट दम तोड़ने की कगार पर आ जाए। कांग्रेस सदैव सबको देने का काम किया। कांग्रेस ने देश के अंदर देश की विविधता को एकता के अंदर पिरोने का काम कांग्रेस ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों में जिस प्रकार से देश का औद्योगिकरण हुआ, देश के अंदर हरित क्रांति आई, देश के अंदर दुग्ध क्रांति आई, आगे उसको इंदिरा जी ने आगे ले जाने का काम किया। इंदिरा जी ने देश के अंदर गरीबी हटाओ का नारा दिया, उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा अगर किसी का काम करने का काम किया तो गरीब का किया। कांग्रेस के दिल के अंदर देश बसता है, कांग्रेस के अंदर दिल के अंदर देश के अंदर रहने वाले नागरिक बसते हैं, इसलिए उसको सबके दर्द का एहसास है। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि देश के अंदर अभी कास्ट सेंसस कराएंगे और उसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे कि देश का कितना पैसा कितने लोगों के पास है। क्या कारण है कि 2 लाख लोगों के पास देश का 90% पैसा है, 2 लाख लोगों के पास देश का 90% से अधिक धन है, और जो 10% के अंदर है, जो 10% के अंदर है, 1 करोड़ से ऊपर वाले लोग अगर उनकी काउंटिंग करें तो वो 9% में आ जाए। 99% लोगों के पास देश के अंदर पैसा नहीं है। ये इकोनॉमिक सर्वे देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगा। जब तक देश के अंदर देश के रहने वाले लोगों की सहभागिता नहीं होगी तब तक देश कोई तरक्की नहीं कर सकता। तो राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी सोच के साथ, एक बहुत बड़े विजन के साथ देश के सामने एक तस्वीर रखी है, और उसके ऊपर हम लोग सब लोग जो कांग्रेस के लोग हैं हम सब लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।